सांस तेरी है मुझे नसों में तो नशा। हेलो एवरीवन, तो ये पार्ट 2 है जयपुर ट्रिप का और हम लोग जा रहे हैं अब जंतर मंतर। तो चलिए देखते हैं। ने भी देख लिया होगा कि क्या क्या है यहाँ, क्या नहीं है। वैसे यहाँ की वेदर बहुत ही अच्छी है आज और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग कहाँ चलते हैं। कुछ पता नहीं है आगे कहाँ जाएंगे हम लोग अभी। चलिए तो जंतर मंतर के जस्ट सामने सिटी पैलेस है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अब। ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे भी टिकट लेना पड़ता है हमें और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कंसेशन होती है। और यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात मैंने देखा कि यहाँ के जितने भी गार्ड थे वो सारे अपने कल्चरल वे में रेडी थे। यानी कि जैसे कि पहले के ज़माने में गार्ड्स या सिक्योरिटी मेंबर रहते थे रेड पगड़ी लगा के। अब आगे देखेंगे पैलेस में वो पुराने ज़माने के राजाओं के जनरेशन्स अभी भी रहते हैं अपने वे में, अपने तरीके में। काफ़ी सुंदर है अंदर का ये डिज़ाइन। यहाँ पे कहीं कहीं पे ही फ़ोटो लेना अलाउड है, मोबाइल यूज़ करना अलाउड है और कुछ जगहों में मोबाइल यूज़ करना अलाउड। यहाँ पे कुछ उस ज़माने की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, दरबार की तस्वीरें। ये है तीर छोड़ने वाली बंदूक। कैन यू बिलीव दिस? ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे डस्टबिन के तौर पे ये रखा जाता है। देखने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो लोग अभी वहाँ रहते हैं, जो रॉयल लोग अभी वहाँ रहते हैं, ये उनकी तस्वीरें थी। और ये थी तस्वीरें उस ज़माने की जब यहाँ पे राजा रूल करते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्म्स एंड वेपन्स की तरफ। वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो हम लोग वहाँ से निकल आए वो सब देखकर। और अब हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। अब मैं कुछ खाऊंगी फिर ही कहीं जाऊंगी। वहाँ से कुछ ही दूर ये है अल्बर्ट म्यूज़ियम, जहाँ पे कि पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। देख सकते हैं पीछे पूरा बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है इधर से अल्बर्ट म्यूज़ियम में। चलिए यहाँ पे तो फ़ोन यूज़ करना अलाउड है, फ़ोटो लेना अलाउड है। तो यहाँ की कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको दिखाऊंगी।
काफ़ी तरह की अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई उस ज़माने की। अलग अलग देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ वहाँ रखी हुई हैं। अब हम लोग चलेंगे आर्मरी गैलरी में, जहाँ पे कि बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं। तलवार देख सकते हैं आप, अलग अलग साइजेस के तलवार हैं, अलग अलग टाइप्स के तलवार हैं जो राजा यूज़ करते थे। ये है उस ज़माने के सिपाही का ड्रेस। कुछ उस ज़माने के टेबल यहाँ पे बने हुए हैं, रखे हुए हैं। ये है उस ज़माने की चेयर। और अब ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे सितार भी कहते हैं। ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा भी, और ये अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके मुझे नाम उतने तो नहीं पता हैं। तो ये सारे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये है एक मॉडल जो उस ज़माने में रथ यूज़ होता था। अब चलते हैं कुछ ऑर्नामेंट्स की तरफ जो कि रानियां यूज़ करती थी। कुछ एक यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तरह की ज्वेलरीज। बहुत मज़ा आया काफ़ी यहाँ पे घूम के। अब हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ के किले की तरफ। तो चलिए, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है। खुल लिए क्योंकि मेरे पाँव बहुत दर्द हो रहे थे। फिर भी और चढ़ना है, अभी भी और टाइम है चढ़ने में। और चढ़ना है इतनी दूर। हमें इसे पैदल चढ़ते चढ़ते देखिए शाम हो गई और सनसेट व्यू हम लोगों का छूट गया। कोई बात नहीं, फिर भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। मेन यही व्यू देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से पूरा जयपुर हमें इतना सुंदर लग रहा है जैसे कि दिवाली मनाई जा रही हो। और यहाँ पे भी एक महल है जिसमें कि 9 रानियाँ रहती थी अपने अलग अलग कमरों में। तो चलिए देखते हैं, ये है उनका कमरा। और ये वॉल पे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये सारी पेंटिंग वेजिटेबल कलर से की गई है। अब हम लोग वापस जाएंगे। अब देख सकते हैं आप कितनी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।